सल्तनत उस्मानिया सन 1299 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने अरूज के ज़माने में 16वीं सदी से 17वीं सदी तक ये सल्तनत 3 बड़े अज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगीद था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरब में अबनाए जिब्राल्टर, मशरक़ में बुहिराए कुज़वीन और खलीज फ़ारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया, मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। मोल्दोवा, ट्रांसल्वानिया और विलाचिया के बाजगजार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। सलाजका रोम की सल्तनत के खात्मे के बाद अनातोलिया में तवाइफ अल मलूकी फैल गई और मुख्तलिफ सरदार अपनी अपनी खुदमुख्तार रियासतें बनाकर बैठ गए, जिन्हें गाजी अमारात कहा जाता था। 1300 ईस्वी तक जवाल की जानिब गामजन बाज़ंतीनी सल्तनत अनातोलिया में वाक़या अपने बेशतर सूबे इन गाजी अमारतों के हाथों गंवा बैठी। इन्हीं अमारतों में से एक मगरबी अनातोलिया में इसके शहर के इलाके में वाक़या थी, जिसके सरदार उस्मान अव्वल थे। कहा जाता है कि जब अर्तगरुल हिजरत करके अनातोलिया पहुंचे तो इन्होंने 2 लश्करों को आपस में बरसरे पीकार देखा, जिनमें से एक तादाद में ज्यादा और दूसरा कम था, और अपनी फितरी हमदर्दाना तबीयत के बहस अर्तगरुल ने छोटे लश्कर का साथ दिया और 400 शह सवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़े और शिकस्त के करीब पहुंचने वाला लश्कर इस अचानक इमदाद से जंग का पासा पलटने में कामयाब हो गया। अर्तगरुल ने जिस फौज की मदद की वो दरअसल सलाजका रोम का लश्कर था, जो मसीहों से बरसरे पिकार था, और इस फतह के लिए अर्तगरुल की खिदमात के पेश नजर उन्हें इस शहर के करीब एक जागीर अता की गई। 1281 ईस्वी में अर्तगरुल की वफात के बाद उस जागीर की सरबराही उस्मान अव्वल के हाथ में आई, जिन्होंने 1299 ईस्वी में सल्जूकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान अव्वल ने इस छोटी सी सल्तनत की सरहदें बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहदों तक फैला दी और फतह के बाद दारुल हुकूमत बुरसा मुंतकिल कर दिया। उस्मान अव्वल तुर्कों में इंतहाई कदर की निगाह से देखे जाते हैं। दर हकीकत वो बहुत ही आला औसाफ के हामिल थे, दीन के मुजाहिद और रात के आबिद के साथ साथ इंतहाई शरीफ उल नफ्स, सादगी पसंद, मेहमान नवाज, फ्याज और रहमदिल इंसान भी थे। उनका दौरे हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत करने का सबब बना। ये उस्मान अव्वल की डाली की मजबूत बुनियादें ही थी कि उनके इंतकाल के बाद 1 सदी के अंदर उस्मानी सल्तनत मशरकी बुहिरा रोम और बल्कान तक फैल गई। सल्तनत की फतवात का ये अजीम सिलसिला उस्मान के जानशीनों ने जारी रखा, लेकिन 1402 ईस्वी में तैमूर लंग ने अनातोलिया पर हमला कर दिया और उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम शिकस्त खाने के बाद गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये उस्मानियों की उलू अल अज़मी थी कि इन्होंने अपनी खत्म होती हुई सल्तनत को न सिर्फ बहाल किया, बल्कि चंद ही अशरों में फतह कुस्तुनतुनिया जैसी तारीख की अजीम तरीन फतह हासिल की। इससे उस्मानियों का वकार दुनिया भर में बुलंद हुआ। सल्तनत उस्मानिया की दोबारा बहाली का सेहरा बायजीद यल्दरम के बेटे मोहम्मद अव्वल के सर जाता है।